पोते ने स्वार्थी माँ बाप को ऐसा सबक सिखाया कि उनके होश उड़ गए। एक पति पत्नी के जोड़े को 2 बच्चे हुए। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वह अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटे की अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसका एक बेटा हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही दिनों बाद अचानक कुछ बीमारी की वजह से बूढ़े पिता की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहू के हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहू ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए। महीने के 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ की खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटे के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि बस जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह तो रही है, और इसी खुशी के कारण बेटे के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम नहीं लगता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने 31 दिन आ जाते थे और उस दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए, पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है ना, वहीं आप जाकर खा लीजिएगा, तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुने जा रहा था, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू पार्टी में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चों को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही आसान शब्दों में माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, बेटा घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा अपने माता पिता से कहता है, घर के पास मंदिर इसीलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूमियत से बोला गया मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास उसके 6 साल के बेटे ने करवा दिया। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को इस अरमान के साथ बड़ा करते हैं ताकि बच्चे उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वही लाठी उनकी पीठ पर बरसे। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार और बर्ताव कीजिएगा
जैसा आप चाहते हैं कि बाकी लोग आपके साथ आपके बुढ़ापे में करें। अगर यह छोटी सी वीडियो आपके दिल को छू गई होगी तो मुझे पता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत